सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरिता श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। ये दास आज आपके सामने एक नई कथा लेकर उपस्थित हुआ है। कथा ऐसी जिसे सुनकर आप और हम दोनों ही आत्मविभोर हो जाएं और परम आनंद की अनुभूति करें। अब तो आज ऐसे ही एक परम भक्त भगवान के, जिन्हें भक्त नहीं भक्ता कहेंगे आप और हम, जो गंगा के समान पवित्र है, जिनका नाम ही श्री गंगा देवी जी है। तो कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबाएं, हो सके उतना शेयर करें और लाइक और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री वल्लभ या जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। कहते हैं भगवान के भक्त में, भगवान की भक्ति में हर किसी का समान अधिकार है, जिसमें पुरुष, नारी, अर्ध पुरुष, अर्ध नारी, हर किसी का समावेश है। इसी में रामचरितमानस में भगवान श्री राम कहते हैं, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। कि पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो या जीव हो चराचर का कोई भी, सर्व भाव में जो कपट को तज के, जिसके हृदय में कपट का लेश मात्र ना हो, उसे तज के जो मुझे बचता है, मोहि परम प्रिय सोई। रामचंद्र जी को वो परम प्रिय लगता है। क्यों? कि हृदय के अंदर किसी के भी कपट भाव, आजकल आप और हम क्या देखते हैं कि हर किसी के हृदय में बहुत कपट भरा पड़ा है। आज यदि हम बात करें तो एक सास की बहू में, सास और बहू में, सास के प्रति बहू के प्रति कपट है, बहू में सास के प्रति कपट है, भाई भाई के बीच में कपट है, पिता पुत्र के बीच, यहां तक मित्र में, सगे संबंधी में, एक पुरुष में दूसरे पुरुष के प्रति कपट। अरे क्यों इस कपट को हम साइड में रखकर सिर्फ प्रभु की एक मन से आराधना करें तो प्रभु हमारे साथ आएंगे, और प्रभु यदि हमें स्वीकृत करेंगे तो हमारे मन से ये द्वेग, राग, विकार सब ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा, आज का प्रसंग। आज की जो कथा है वह श्री गंगा देवी जी की है। स्वामी रामानंद जी महाराज ने कलिमग्रस्त जीव के कल्याण के लिए जो संप्रदाय चलाया, उसमें दीक्षित होने का अधिकार सभी को है। हर कोई इसमें दीक्षित हो सकता है। उनके संप्रदाय में वर्ण लिंग संबंधी कोई भी भेद नहीं है। इस संप्रदाय में जहां चारों वर्ण को दीक्षा प्राप्त हुई, वहीं पुरुष के साथ साथ स्त्रियां भी दीक्षित हुई। उन्हीं में श्री पद्मावती जी श्री रामानंदाचार्य की शिष्या थी। हमने आपको रामानंदाचार्य जी की कथा जो बताई है, उन्हीं की ये एक शिष्या थी। कहते हैं गंगा देवी जी परम भगवत भक्ति की एक मूर्त थी। ये इतनी परम भगवत भक्त थी कि भगवान का चरणामृत लिए बिना ये घर से बाहर नहीं जाती, घर में और सदा भगवत नाम आराधना में ही रहती। कभी इन्होंने विवाह नहीं किया। ये ब्रह्मचारिणी थी। अच्छा प्रियजनों, ब्रह्मचारी सिर्फ एक पुरुष नहीं, एक स्त्री भी रह सकती है। यदि मैंने आपको एक कथा में बताया है कि ब्रह्मचर्या का उल्लेख इससे नहीं है कि आप विवाहित होने के बाद भी ब्रह्मचर्या का पालन कर सकते हैं। कैसे? यदि कोई स्त्री विवाहित है तो वह अपने पति के साथ समागम करे और पराये पुरुष का मन में भी चिंतन ना करे तो वह ब्रह्मचारिणी है। कोई पुरुष
यदि गृहस्थ में है तो अपनी पत्नी के सिवा किसी पराई स्त्री पर कुदृष्टि ना करके अपनी पत्नी के साथ ही समागम करे तो वह पुरुष भी ब्रह्मचारी है। परंतु ये बिना विवाहित होने के बाद ही ब्रह्मचर्या का इन्होंने पालन किया। इनका एक भाई था, उसके ऊपर प्रेत हावी हो चुका था। अब प्रेत बहुत मंत्र तंत्र योग साधना यज्ञ आदि करने पर भी नहीं छोड़े। तब ये ऐसे ब्रह्मचारी विश्वास प्रभु के ऊपर उस प्रकार का होना चाहिए कि आप मृत्यु की सेज पर लेटे हो और अंतिम श्वास बाकी होने पर आपके हृदय के अंदर यह विश्वास होना अनिवार्य है कि आपको लेने के लिए, यदि आपने धर्माचरण से दान धर्म किया है, तप आदि किए हैं, यज्ञ आदि किए, अनुष्ठान किए हैं और आपकी अंतिम श्वास बाकी है और आपके मन में ये संशय उत्पन्न नहीं हो रहा है कि आपको यमदूत लेने के लिए आएंगे, आपके मन में ये एकाग्र दृढ़ भाव है कि मुझे तो लेने के लिए वैकुंठ से ही रथ आएगा और अंतिम श्वास पे आपके मन में जो ये दृढ़ संकल्प है, तो यकीन मानिएगा प्रियजनों, वैकुंठ से ही रथ आएगा। स्वयं उस रथ का सारथी गरुड़ जी होंगे जो आपको यहां से चतुर्भुज रूप में लेकर जाएंगे। वैकुंठ लोक की ये खासियत है प्रियजनों कि जो वैकुंठ वास करता है वह चतुर्भुज रूप में जाता है। हमारे नारायण, हमारी अलादी शक्ति श्री राधा रानी की जो आराधना सच्चे मन से करता है वह वैकुंठगामी होता है। वैकुंठ से भी ऊपर एक और लोक है जिसे आप और हम गोलोक धाम नाम से जानते हैं, जो गोलोक धाम है, और वह गोलोक इस समय भूतल पर विराज रहा है जो श्री वृंदावन धाम के नाम से प्रख्यात है। वंशी वटशो वट नहीं नंद गाम सो गाम, वंशी वटशो वट नहीं नंद गाम सो गाम, करोड़ों में एक है श्री वृंदावन धाम। ये ध्यान रखना प्रियजनों। अब मंत्र तंत्र दान तप आदि से भी इनके भाई के ऊपर से प्रेत नहीं जा रहा था। तब इन्होंने क्या किया, विश्वास था और उस विश्वास मात्र ठाकुर जी की चरणामृत लाकर और जैसे ही अपने भाई के ऊपर छाटा, ऐसे ही क्या हुआ कि इनके भाई से वह प्रेत तत्काल दूर हो गया। प्रेत के दूर जाते ही वह प्रेत उन्हें छोड़कर गया नहीं, अभी तो वहीं बैठा रहा और अपने मंगल की कामना करता हुआ श्री गंगा देवी जी के चरणों में लौट गया कि मुझे भी अब उद्धार की अपेक्षा है, मेरा भी उद्धार करिए। और जैसे ही उन्होंने वह चरणामृत उस प्रेत योनि के ऊपर, उस प्रेत के ऊपर डाला, ऐसे ही वह प्रेत योनि को मुक्त हो गया। तो प्रियजनों, ऐसे भगवत भक्त के चरण रज भी यदि आपको और हमको प्राप्त हो जाए तो हमारा तो जीवन का उद्धार हो जाए। प्रियजनों, ये थी गंगा देवी जी की कथा। यदि इस कथा से आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, चैनल को शेयर भी अवश्य करिएगा, जिससे और लोग भी इसे सुनकर भगवत भक्ति को प्राप्त कर सकें और भगवत नाम में अपने आप को एकत्र कर सकें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री वल्लभ सुनने के बाद अवश्य लिखिएगा। ये मेरा विश्वास है कि आप मेरे साथ गोलोक धाम की प्राप्ति करेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।